अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान शाह और आप लोग मुझे फ्यूचर प्लान्स पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद आपसे दोबारा लंबी चौड़ी गपशप करने का मौका मिल रहा है। दरअसल मैं ब्रेक पे था और ब्रेक बहुत ज़रूरी होती है। नॉर्मली हम लोग इंसान जो होते हैं वो कहते हैं कि यार हमारे काम जल्दी जल्दी हो जाएं और हमारे पास हमेशा स्पेयर टाइम मौजूद हो, लेकिन प्रैक्टिकली होता ही है कि हम हमेशा वक्त से पीछे रह जाते हैं और हमारे काम वहीं रह जाते हैं और वक्त गुजर जाता है। और मतलब कोशिश के बावजूद भी ऐसा नहीं होता। तो क्या आपने कभी इस चीज़ को एनालाइज़ किया कि ऐसा क्यों है? उसकी सिंपली वजह तो यही होती है कि हमारे पास प्लानिंग नहीं होती और हम पहले से किसी चीज़ के बारे में आइडिया ही नहीं लगाते कि यार आगे चल के ये होने वाला है, मुझे इसको ऐसे मैनेज करना है। अगर आप चीज़ों को वक्त से पहले मैनेज कर लें तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाए। आपका वक्त, यकीन करें, कैश होना शुरू हो जाएगा। जब आप बस जो आता गया उसको करते जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कोई काम आपका कितना वक्त ले लेगा, कोई काम आपका कितना वक्त ले लेगा। अपने वक्त को बचाना है तो अपने वक्त की प्लानिंग करें। तो सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए कि हमें एटलीस्ट 24 घंटों की प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि अगले 24 घंटे अगर मैं दुनिया में रहा तो मैंने कौन से काम करने हैं। यकीन करें, जब आप 24 घंटे को प्लान करना शुरू कर देंगे तो आप कुछ ही दिनों में आप पूरे वीक को प्लान करना शुरू कर देंगे। और जब आप ऐसे प्लान करेंगे तो इस बात का कभी चांस है कि आपको पता चल जाएगा कि यार जो वो काम है उसमें इतना टाइम लगता है और मैंने उसके लिए इतना टाइम छोड़ा है, मेरे पास कितना टाइम बचता है, कितना टाइम कम है। आप अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और एक और बड़ी चीज़ जो आपको टाइम का अच्छा इस्तेमाल करने में हेल्प करती है वो ये है कि आप हर वक्त काम में लगे रहते हैं। काम काम काम, गधे की तरह काम। इसी तरह आप भी यही काम करते रहेंगे और एट द एंड आपने भाग दौड़ तो बहुत की होगी, लेकिन जो उसकी आउटपुट होगी वो बहुत ही कम होगी। तो अपनी आउटपुट को बढ़ाने के लिए बाज़ औक़ात आपने अपने आप को एनालाइज करना होता है, अपने आप को जानना होता है कि यार मैं 24 घंटे में, मैं एक हफ्ते में काम कैसे करता हूँ, मेरा स्केड्यूल क्या है और कहाँ पे मैं कुछ आगे पीछे चीज़ें कर रहा हूँ। ये कब हम एनालाइज करते हैं? हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। सारा दिन तो हम अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, जो भी आप काम करते हैं उसके अंदर बिजी होते हैं या फिर अपनी फैमिली के टास्क में बिजी होते हैं। तो आपके पास कब टाइम? आपके पास टाइम नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको ब्रेक लेनी पड़ेगी ताकि ब्रेक में आपको पता चले कि आपके जो 24 आवर्स हैं, आपके जो वीक्स हैं, जो मंथ हैं, वो कैसे गुजर रहे हैं। उसमें किस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करके काम कर रहे हो और कौन सी गलती कर रहे हो। बाज़ वक़्त हम चीज़ों को डील कर रहे होते हैं लेकिन हमारे पास उसके अल्टरनेट बेहतर ऑप्शन होते हैं जिसमें वक्त बच सकता है, लेकिन क्योंकि हम अपने दिमाग को इतनी खोज में ही नहीं लगाते और हम वो दूर से जाके वो चीज़ ख़रीद के लाते हैं, जबकि बाद में हमें पता चलता है यार ये तो साथ वाले स्टोर से भी अवेलेबल थी। तो आप अपना वक्त बचा सकते हैं, अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद आप अपने माइंड, अपनी बॉडी के रिसोर्सेज को एनालाइज करेंगे कि यार मैं अपनी बॉडी से सही तरीके से काम ले रहा हूं कि नहीं, मैं अपने दिमाग से सही तरीके से चीज़ों को सोच रहा हूं कि नहीं। जब आप इस पर काम करेंगे तो कुछ चीज़ें फ़ौरन आपको समझ आ जाएंगी और कुछ चीज़ों के लिए आपके अंदर कुछ क्वेश्चन मार्क पैदा होंगे, सवाल पैदा होंगे। और सवाल सबसे बेहतरीन चीज़ है जब वो इंसान के दिमाग में पैदा होता है, क्योंकि वो आपके अंदर वो जुस्तजू पैदा करता है जिसके बाद आप उस चीज़ के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। और आज के दौर में अगर आपके दिमाग में सवाल पैदा हुआ है तो यकीन करें, बेसिक लर्निंग, बेसिक रहनुमाई तो आप बहुत आसानी से ले सकते हैं। आपको किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली बस कुछ बेसिक डिजिटल स्किल्स आपको आनी चाहिए कि यार मुझे चीज़ों को कैसे सर्च करना है। आप अपने घर में बैठ के, अपने पास अपने मोबाइल पे बैठ के, अपने कंप्यूटर पे बैठ के हर उस क्यूरी का बेसिक आंसर ले सकते हैं जिसके बारे में आपके दिमाग में सवाल पैदा हुआ है। और जब आप उसका आंसर लेने की कोशिश करेंगे तो आपको मज़ीद डिटेल पता चलना शुरू हो जाएगी कि यार अच्छा, फ़लाँ एक्सपर्ट है इस चीज़ का, मेरे इस मसले का फ़लाँ एक्सपर्ट है, मेरे इस मसले का ये सलूशन है। आप उस सलूशन की तरफ भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जब आप उस सलूशन को गेन कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस ब्रेक की वजह से जो आपने अपने 24/7 वाले स्केड्यूल से ली, उसके बाद अपने दिमाग पे थोड़ा सा काम किया, आपने एक अल्टरनेट प्लान ढूंढा, उसका सलूशन ढूंढा और जब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया तो आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। बाज़ औक़ात आप ऐसी जगहों पे फंसे होते हैं जो आपके लिए नहीं होती। आप कहते हैं कि यार मेरा दाना पानी इधर से निकलेगा, जो मर्जी हो जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह ये होती है आप लगे रहते हैं, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे होते, आपने ब्रेक नहीं ली होती, आपने सोचा नहीं होता कि यार अच्छा मेरे लिए कुछ और भी बेहतर हो सकता है। तो अपने आप को ब्रेक दीजिए। बाज़ औक़ात आप किसी ऐसे प्रॉब्लम में फंसे होते हैं कि आप पूरे सर धड़ की बाजी लगा के भी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। उसका बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि आप ब्रेक लें। क्या आपने कभी देखा, जब आप किसी बड़ी टेंशन में होते हैं, किसी बड़े डिप्रेशन में होते हैं और किसी बड़े दुख में होते हैं और उसके बाद जब आप सोते हैं रात को या थोड़ी सी नींद ले लेते हैं और नींद के बाद जब आप उठ के उसी मसले को, उसी टेंशन को देख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपका गम, आपकी टेंशन हल्की हो गई है।
बिल्कुल ऐसा महसूस करते होंगे, आप डेली लाइफ में महसूस करते होंगे। तो वो ब्रेक होती है जो आप अपनी उस टेंशन उससे लेते हैं और उसके बाद आपकी टेंशन कम होती है। इसी तरह अगर आप लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स के लिए कुछ ब्रेक लेंगे, ब्रेक में जाके एनालाइज करेंगे चीज़ों को, तो आपको बेहतर सोल्यूशन मिलेगा। तो लाइफ में ब्रेक लीजिए और ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाइए। आई होप आपको ये बात अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए।